नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस विषय पे बात करने वाला हूं कि क्या मैं इसको वैदिक वास्तु मॉडर्न वास्तु के संदर्भ में लेकर जाऊं या ये कहूं कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। ये सब अब आप डिसाइड करना। किसी और व्यक्ति की गलतियां निकालना मेरा काम नहीं है, ना मैंने ऐसा कभी किया है, ना मैं ऐसा करने वाला हूं। हाँ, लोगों की ये आदत भरपूर मात्रा में बनी रहती है कि जहां उनको हमारा नाम इस्तेमाल करके थोड़ा सा कच्चा लालच या फेम मिल जाए वो करते रहेंगे। इसमें कौन गलत कौन सही ये तो वही जान पाएगा जिसका जितना अनुभव एक्सपीरियंस होगा और जितने ज्यादा लोग उनके अनुभव से लाभान्वित हो रहे होंगे। मैं सिर्फ ये दो विषय आप समझ ही गए होंगे क्या है कि इस तरीके का एक वास्तु है और एक इस तरीके का वास्तु है। इसके करने के रिजल्ट, इसके करने के रिजल्ट, इनके दोनों के तरीके मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अपने अनुसार समझ लेना कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें कोई वाद विवाद या कोई अलग तरीके की चीजें नहीं। आप सभी को पता है कि मैं इस फंडामेंटल को फॉलो करता हूं, पिछले 8 सालों से फॉलो करता हूं। बहुत कोई 20-25 साल 50 सालों का सफर नहीं है। मेरा मानना यह है कि मेरी केस स्टडी सबसे ज्यादा है। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा समृद्ध बड़े लोगों के साथ मैंने काम भी किया है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और हम सफल भी रहे हैं। पूरे फंडामेंटल्स में आपको इसके बताता हूं, इसके बताता हूं। गलतियां क्या कर रहे हैं हाल ही में दुबई में, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा कि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है और बहुत मेजर मिस्टेक्स हो रही हैं। ये आखिर है क्या और ये दिशाएं कैसे निकल कर आई, ये दिशाएं कैसे निकल कर आई, इस पे भी चर्चा करेंगे डिटेल में, ताकि कोई आपसे पूछे। हमारा, मैं फिर से बता दूं, मेरा काम आपका काम किसी को जवाब देना नहीं है। मैं इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है वो सिर्फ अपना कर्म करेगा, अपने कर्म से लोगों को जवाब देगा, और कोई तरीका नहीं है। कुछ लोगों का काम ये होगा ही होगा, जब आप बड़े हो तो आपके नाम का इस्तेमाल करना, और क्योंकि भगवान ने उनकी रोजी रोटी भी आप ही के नाम से लिखी है, तो वो भी एक कल्चर है, वो भी एक तरीका है, तो इट इज ओके। हम क्या बात कर रहे हैं, जब वास्तुशास्त्र की बात होती है तो वास्तुशास्त्र में ये जो हम गठन कर रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम समझ रहे हैं, ये दो हिस्से निकल कर आए। इसको लोगों ने वैदिक वास्तु कह दिया और इसको लोगों ने मॉडर्न वास्तु कह दिया। मैं दोनों की पूरी परिभाषा, पूरा सिस्टम, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। ये आया कहां से? लोगों ने क्या मानना शुरू कर दिया कि आपकी जो उत्तर दिशा है वो एक कोना है, ईशान फिर उसके बगल वाला कोना है, ये अग्नि कोना है, ये नैऋत्य कोना है और ये वायु कोना है। ये कोना नहीं है, कोण है। क्या आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि वायु कोना? वायु कोण होता है। कोण का मतलब ही एंगल है। क्या ये किसी भी हद से, ये स्क्वायर इस पूरे में एक कोण है? हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जब हम वास्तुशास्त्र में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है दिशाएं। दिशाएं अगर आप अपने कंपास में निकालोगे, अगर अपने फोन में निकालोगे, तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप भारत के सेंटर से निकले और सीधा पहुंच गए जम्मू कश्मीर, बिना किसी एंगल को देखे, बिना किसी सड़क को देखे, डायरेक्टली वहां लैंड कर गए? अगर हवाई जहाज भी जाएगा तो भी उड़ के एक पर्टिकुलर जगह से, दिशा से ही जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि वो सीधा एक कोने में जाकर उतर जाए, यहां से गायब हुआ वहां पहुंच गया? तो वास्तुशास्त्र चलता ही कोणों पे है। इसके बाद अगर मैं इसको ब्रह्मस्थान बोलता हूं तो ये ईशान कोण कैसे हुआ, जब तक यहां कोण आया ही नहीं? और कैसे डिसाइड हुआ कि यही लाइन? जब लाइन कब बनेगी? जब एंगल होगा, और एंगल ही निर्धारित करेगा कि ये कितने डिग्री का है, इस लाइन से इधर कितने डिग्री है, इस लाइन से इधर कितने डिग्री। ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की बातें। लेकिन लोगों ने क्या किया, अभी मेरे दुबई केसेस में मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को देखा, और इंडिया में भी आज से 8-10 साल पहले हम बहुत देखते थे। और ये नहीं है कि मेरे को कोई वाद विवाद है। अगर ये क्लाइंट्स आ रहे हैं जिसपे इन लोगों ने काम किया हुआ है और इनको प्रॉब्लम है, फिर क्या करेंगे? और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन लोगों से सीख कर कोई स्टूडेंट कर रहा हो। स्टूडेंट तो इस मेथड में भी गलती कर सकता है। मैं एक समृद्ध वास्तु कंसल्टेंट की बात करता हूं जो कहते हैं कि हां जी, हमें बहुत साल हो गए, 20 साल, 25 साल, 50 साल हो गए। फिर ये गलती कैसे हुई? अब किसी ने क्या किया, हमारे दुबई के एक केस में हमें बताया गया कि हमें स्पेशल एक घर सेलेक्ट करवाया गया है कि ये घर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत समृद्ध है, बहुत सुखी है, उसमें चले जाओ। जब से उससे पहले उनकी लाइफ फिर भी ठीक थी, तो उन्होंने इधर नॉर्थ ईस्ट में गेट दे दिया कि बहुत अच्छा है, ये वाला घर ले लो।
यहां उनका वॉशरूम था, यहां उन्होंने क्या कहा, ये ग्रिड करके कहा कि नॉर्थ ईस्ट साफ है, ईस्ट में वॉशरूम आता है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये सारा बाकी ठीक है, कर लो। इस घर में आके उनके मिसकैरेजेस हुए, प्रॉब्लम्स आई। क्यों? क्योंकि जब हम एंगुलर डिवीजन मेथड से काम करते तो ये जो एरिया है भ्रम स्थान में निकलता, जब आप देवता ग्रिड सीखते हो उसके भ्रम स्थान में आता, और उनके मिसकैरेजेस होने तय थे। और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री, N8 E1 की एंट्री आपको लॉसेस देती है, कर्जा देती है। पर क्या करें, लोग इस बात को कहां से मानेंगे? लोग तो लगे हुए हैं, अंधाधुंध लगे हुए हैं, और प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि फलाना गलत है, फलाना मेरा स्टूडेंट है, ये ऐसा है वैसा है। क्या पड़ा इन सब मामलों में? अगर आप में से कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, उसको वो सही कर दे, तो वो अपने कर्म को बढ़ाए। फिर ये प्रूफ करने में भी लगे रहते हैं कि वो हमसे सीखता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है। जबरदस्ती की बात है, जबकि मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो। दुख कब होता है? जब आप में से कोई व्यक्ति पहुंच जाता है। मुझे आज मेरी टीम ने एक बात बताई कि किसी ने बोला कि मैंने कोई केस किया है जिसके अंदर मैंने ब्रह्मस्थान में कवर करा दिया और उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई केस नहीं है ऐसा कि मैंने किसी का ब्रह्मस्थान कवर करा दिया और वहां पर रिजल्ट्स नहीं आए या वहां पर कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो मैंने ब्रह्मस्थान कितने केसेस में करवाया है कवर, किसी को पता ही नहीं है। करवाने की जरूरत भी पड़ी है या मैंने घर छुड़वा दिया है, किसी को पता है? तो जबरदस्त मन गढ़ंत कहानियों से नुकसान किसका होगा? व्यूअर का होगा, आप में से किसी लोगों का होगा। और मैं ये प्रमाण के आधारित पे बोल रहा हूं, ये ग्रिड कहीं नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। समझाने के लिए विश्वकर्मा प्रकाश में कहीं पर आपको स्क्वायर ग्रिड्स दी गई हैं, और उसका भी मैं आपको प्रमाण देता हूं। एंगुलर डिवीजन मेथड कैसे बना? वहां पर 64 पदीय या 84 पद का पद विन्यास करके वास्तुशास्त्र किया, इस तरीके से गठन किया है। पहली चीज, ठीक। अब मैं देवता ग्रिड में फिर भी मान सकता हूं कि स्क्वायर काम कर रही है, फिर भी, लेकिन समझना, यहां पर अदिति, यहां पर दिति, यहां पर सिक्खी, यहां पर पर्जन्या, ऐसे देवता से मान लेते हैं। यहां पर आपा, यहां पर आपावस्था है, ये भी विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार मैं 64 ग्रिड में मान लेता हूं। यहां पर ब्रह्मस्थान है, बहुत बढ़िया। अब तो समझ रहे होगे ना सारी बात, कहां बात पहुंचने वाली है। ये ब्रह्मस्थान है, ये आपा है, ये आपावस्था है, भुजंग है, अदिति है, दिति है, सिक्खी है, पर्जन्य है, जिनको देवता पता है। अब लोग बोलेंगे देखो विश्वकर्मा प्रकाश में ना 64 पद दिया गया है, उसके अंदर ना यहां पर ये कोना, यहां पर ये कोना, यहां पर ये कोना बताया गया है। पर विश्वकर्मा प्रकाश में क्या ये नहीं बताया गया कि ये सारे के सारे देवता ईशान कोण में आते हैं? आपा अपावस्थ कौन से कोने का देवता है? कौन से कोण का देवता है? दिति कौन से कोण का देवता है? सिक्खी कौन से कोण का देवता है? तो अगर ये सारा कोना इधर ही सिमट गया तो यहां तक आप नॉर्थ ईस्ट कैसे लेकर आए हो? ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसी तरीके से बनकर आएगा, एज सिंपल एज इट इज। दूसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण विश्वकर्मा प्रकाश में यह भी दिया गया है कि 16 के 16 दिशाएं, 16 के 16 जोन, 16 के 16 विभाजन के नाम क्या हैं? मैं आज किसी मूर्ख की वीडियो देख रहा था कि 16 दिशाएं नहीं होती। अरे विश्वकर्मा प्रकाश में वो भी तो दिया ही गया है, साफ सुथरे तौर पे दिया गया है कि अग्नि और पूर्व के मध्य में मंथन ग्रह होता है। उसका मतलब क्या है? पहले तो आप लोग ये भी फॉलो नहीं करते थे, पहले आप बोलते थे होता ही नहीं कोई मंथन ग्रह। अब मानने लग गए जब मैंने विश्वकर्मा प्रकाश का आपको एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया। प्रैक्टिकल हो जाओ कि वास्तु के आधार पर यह ग्रिड बन ही नहीं सकती, ये फ्लॉप है, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी सिविल इंजीनियर से बैठ के बात कर लो, पूछ लो कि भाई क्या मैं दिल्ली से निकलकर, बॉम्बे से निकलकर सीधा उत्तर दिशा में लैंड कर जाऊंगा, क्या पहुंच जाऊंगा बिना कोई कोण बनाए, बिना कोई एंगल बनाए? दिशा वहीं से शुरू हो जाती है जिस क्षण, जैसे मैं आपकी तरफ अगर देख रहा हूं, मेरे यहां पर पूर्व दिशा है, यहीं से ये पूर्व मेरे को आधार मानते हुए शुरू हो गया। घर के आधार में मैं उत्तर दिशा में खड़ा हूं। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिवीजन मेथड की। उन्हों के साथ दुबई वाले केस में गलती हुई, ऐसे कई गलतियां लोग कर रहे हैं, कई गलतियां लोग करते हैं कि आपका जो टॉयलेट है वो इस पद से नीचे आ गया तो वो ठीक हो गया, जबकि उन्होंने कोण नहीं देखा। अभी मैं एक व्यक्ति की और वीडियो देख रहा था, वो व्यक्ति ये कहते हैं कि आजकल ईस्ट साउथ ईस्ट में जो टॉयलेट बनती है वो बड़ी गलत है। मैं मानता हूं,
मान लेता हूं इस बात को कि आप मानते हो पूर्व दिशा सही होनी चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। मैं बनवाता हूं, आप नहीं बनवाते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। आप सामने वाले के लिए अच्छा ही कर रहे हो अगर आप नहीं बनवाते तो, क्योंकि पूर्व की पूरी दिशा छोटी। मैं तो कहता हूं पूरे घर में शौचालय ही मत बनाओ, पुराने जमाने में चले जाते हैं, बाहर कहीं जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। शौचालय तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए ना, फिर यहां की क्या बात है? ये तो देखा गया, ढूंढा गया, उदाहरण के अनुसार या केसेस के अनुसार देखा गया कि यहां पर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर वो क्या कहते हैं, ईशान की टॉयलेट का नाम लेकर लोग डरा देते हैं कि इससे कैंसर हो जाता है, ये तो इतनी बुरी नहीं है। अरे भाई, ईशान की बुरी नहीं है और ईस्ट साउथ ईस्ट की बुरी है, कैसी बात कर दी? मतलब पैर में फोड़ा हो तो वो गलत और दिमाग के अंदर हो जाए तो वो सही, कैसी बात कर रहे हो? थोड़ा सा मुझे, मेरे लिए या मुझे गिराने के लिए या मेरे नाम को लेकर अगर आपको किसी ने, एक आदमी ने भी सुन लिया, जो कि सुनते नहीं है, तो दिक्कत उस बेचारे के जीवन में हो जाएगी। मैं देखता हूं 24 घंटे लोग लगे हुए हैं वीडियो बनाने में, किसी तरीके से नाम इन्वॉल्व हो जाए इसका, किसी तरीके से नाम इन्वॉल्व हो जाए ताकि हमें 2-4-500 व्यूज मिल जाएं। इससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, जिनको हम कुछ नहीं दे पाए, जो फ्री में आना चाहते थे, जो नेगेटिव है, वो आपको 4 लोग सुन लेंगे, आप भी अपने घर पे खुश हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये जो एंगुलर डिवीजन मेथड है, ये विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार 16 दिशाओं पे अंकित और सिविल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल पे अंकित की दिशाएं 360 डिग्री में हो सकती हैं। धरती 360 डिग्री की है, धरती चौकोर नहीं है। मैंने नहीं देखी धरती चपटी हमारे आसपास किसी एक ही ग्रंथ में होती है। उनसे जाके पूछिए कि किसमें होती है धरती चपटी। चपटी मतलब फ्लैट। हम सनातनियों के यहां धरती चपटी नहीं होती, हम गोल मानते आए हैं, भूगोल, भूमि गोल है, गोल मानते आए हैं, इसीलिए 360 डिग्री। आप जब एस्ट्रोलॉजी करते हो तब भी तो हम ये स्क्वायर बनाते हैं ना। लेकिन जब वर्किंग करते हैं तो क्या हम ये नहीं देखते कौन सी राशि कौन से नक्षत्र के कितने डिग्री में बैठी है? क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का मसला है सारा। ये जो 360 डिग्री है, इसमें ये उत्तर दिशा कहां है, ईशान कहां है, पूर्व दिशा कहां है, अग्नि कहां है, दक्षिण कहां है, नैऋत्य कहां है, पश्चिम कहां है, अब वायव्य कहां है, ना कि वायु कहां है। वायु यहां पर N2 के पद पर आने वाले एक देवता का नाम है। वायव्य कोण, कोना, कोण, देयर इज अ डिफरेंस। जब इसके आधार पर हम किसी का वास्तु करते हैं और ये देखते हैं कि एल शेप बनाकर किसी ने इस वॉशरूम का ट्रीटमेंट ही नहीं किया या इस वॉशरूम का ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर दुख होता है, क्योंकि अंततः वास्तु बदनाम होता है। अंततः तो रिजल्ट चाहिए। और कोई कहे कि मेरे को, आई एम सक्सेसफुल, आई हैव वर्क, आई विल बी हैविंग वर्क, अच्छे क्लाइंट अच्छा काम करते रहेंगे क्योंकि रिजल्ट्स दे रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि 100% मनी बैक गारंटी। आप भी दो, किसी मर्जी फंडामेंटल को अपनाओ, इसको भी डिग्रीज में टिल्ट कर दोगे और ब्रह्मस्थान का ध्यान रखोगे, ठीक ही होगा। लेकिन अगर गलती कर रहे हो, किसी को दबाने के लिए कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये फंडामेंटल से जब हम बात करते हैं तो रिजल्ट 101% आते ही आते हैं। ऐसे कई सारे केसेस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि आप अपने 1000 या 10 या 20 क्लाइंट की लिस्ट दे दो। यूट्यूब पे सब है, 10, 20, 50 हजार क्लाइंटों की लिस्ट आके रिव्यूज दे रखे हैं, जाकर देख लो। गूगल पे 1000+ रिव्यूज पड़े हैं, जाकर देख लो। इंस्टाग्राम पे रिव्यूज पड़े हैं। मेरे कोर्सेज में आते हैं ये वाले क्लाइंट जो 100, 500, 1000 करोड़ के हो गए। कोई IAS, कोई IPS है, कोई मंत्री है, ये सारे आते हैं कोर्सेज में। भाई, इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट यू। इसीलिए नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल का प्रयोग करता हूं मैं, ताकि किसी का भला हो जाए। ये गलतियां करनी छोड़ो। और कोई वैदिक कोई मॉडर्न नहीं है, सब कुछ वास्तु है ही वैदिक, चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे समाधान कर रहे हो, आप कैसे रिजल्ट दे रहे हो। ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई दर्द, ना कोई तनाव, सच
और शांति। आप सभी का ईश्वर भला करे, ताकि आप सभी की सुध बुद्धि स्ट्रांग रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहो और आप सभी के जीवन में खुशहाली जरूर आए। किसी भी बात पे कुछ बुरा लगा हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी का आभार और खूब सारा प्यार।